तीसरे मंगलवार को आपसे हमारे यहाँ पे साक्षात्कार हुआ। हमने अपनी अर्जी आपको बताया, ले जाओ तुम्हारा काम 3 दिन में हो जाएगा। कुछ आर्थिक बात थी, अपने लोन के लिए अप्लाई किया था। हमारा लोन 15 लाख रुपए का पास हुआ। उसमें एक थोड़ी सी अड़चन आ गई कि एक बिल हमने उसमें लगाया था इलेक्ट्रिक का, और उसमें 60,000 रुपये भरा नहीं था। तो हमारे 6 लाख रुपये हमारे अकाउंट में आ गया है, और वो बिल भर करके हम भेजेंगे तो हो जाएगा। महाराज जी आप हमको 3 दिन का टाइम दिए थे, तो टाइम तो हमको कोई बात नहीं, हमारा काम हुआ, भले 10 दिन में हुआ, उसके लिए हम हो गया है। जो बाकी है उसके लिए हम 15 दिन से परेशान थे। हमको पैसा मिल गया था कि हम वहाँ पे कैसे पहुँचे, आपसे मिले। संजोग से हमने फ़ोन किया, फ़ोन उठा। आज मैं आया, फिर फ़ोन किया, नहीं उठा। फिर हमको एक तिवारी जी से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनको बताया, इनसे मुलाकात हुई, हमको वो सब हुआ। और महाराज जी हमारा सब काम एकदम चकाचक है। हमारे पास 3 दुकानें हैं, सब कुछ गाड़ी घोड़ा सब आपकी वजह से है। और हम लगातार पूरे जीवन तक यहाँ पे आते रहेंगे। और हमारे घर की बाबा जी कोई समस्या नहीं है, हमारी खेती बाड़ी सब कुछ बढ़िया है। हम केवल आपका आशीर्वाद देने आते हैं कि हमारा सब काम चकाचक बना रहे, बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा हाथ पैर जब तक चलेगा हम इस धाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा कोई टाइम नहीं निश्चित है। हम 4 मंगलवार को आए थे, तीसरे में हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, चौथे दिन अमावस था, फिर मैं वापस आया यहाँ पे, और आज 6वें दिन मैं वापस आया हूँ। हम केवल आपका दर्शन करके हाथ जोड़ के चले जाते हैं। हम कोई चीज़ ये नहीं, हमारी इच्छा रहती कि हम बाबा जी के सामने जा करके अपनी बात वहाँ कोई रखे, हमको कोई ज़रूरत नहीं रहती। हम केवल हमको इतना प्रेम है कि हम अगर अपने घर पे भी कोई बात करते हैं तो महाराज जी के पास हमारी बात पहुँच जाती है अपने आप। हम इस विश्वास के प्रति काम करता हूँ। बाबा जी हमारा और हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर, हमारा एक लड़का है, हमारी 3 दुकान है। हम केवल आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हम जितनी उन्नति करेंगे धाम में जो भी होगा हम आपको बता के कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे समर्पित करके चले जाएंगे। महाराज जी की कृपा सदैव आपके साथ रहेगी। ऐसे अगर आप भरोसा कर लेंगे तो आपकी हर अर्जी महाराज लेंगे और सब काम बनता चला जाएगा। यही बात मैं रोज बताऊँ। महाराज जी हम इस दिन भी हमको आना होता है। 3 साल का मोबाइल हमको देता नहीं है, लेकिन वो 11 बजे जब सो जाता है तो 11 से लेकर 1 तक में केवल वीडियो देखता हूँ आपका। उसके बाद मैं सोता हूँ, और जिस दिन मेरे मन में ये आ जाता है कि आज जाना है, उस दिन मैं 3:45 बजे उठ के घर के मंदिर में पूजा पाठ करके सब कुछ करके, और 6:30-7 बजे मैं घर छोड़ देता हूँ। और यहाँ जब धाम के अंदर आता हूँ तो हम फ्लाइट मोड पे मोबाइल कर देते हैं कि हमारे पास कोई फोन नहीं आए तब तक, जब तक हम महाराज जी का दर्शन नहीं करेंगे। तो आज ये बता रहे हैं, मुझे अपनी बात याद आ रही। जब मुझे आश्रम में जाना होता था, शाम को मैं निश्चित कर लेता था कि मुझे आश्रम में जाना है। मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन महाराज जी की नारायण की कैसी कृपा होती थी, कहीं न कहीं से मुझे 100 रुपये मिल ही जाते थे, और मैं आश्रम में चला जाता था। और जब आश्रम चले जाते थे तो समझ लीजिए कि 15 दिन के लिए बैटरी चार्ज हो जाती थी, फिर हमको कोई टेंशन नहीं रहती। आज यही चीज़ इनके अंदर देख रहा हूँ। मैं आप सबको यही कहूँगा कि ऐसे ही महाराज पर भरोसा करो। महाराज जी आपको दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर ले जाएंगे और सबका दुख कट जाएगा। भरोसा रखो जैसे महाराज जी केवल हमारी आस्था है कि हम आने के लिए हर धाम में, मैं अपनी इस 63 साल की उम्र में 40 साल से ऊपर हो गया, मैं केवल हनुमान जी का भक्त हूँ। दरवाजे पर हमारे शिव जी का मंदिर का निर्माण आपके आशीर्वाद से हुआ है, और जहाँ मेरी दुकान है उसके सामने मैंने बजरंगबली का निर्माण किया है। और दोनों टाइम मैं केवल, हमारे पास जो भी टाइम रहता है मैं दुकान पर देता हूँ, दोनों टाइम वहाँ पूजा करना। घर पे हमारे मंदिर है, उस पर घर में जो भगवान है उनके, मैं किसी तरह का आज तक केवल एक सुपारी तंबाकू छोड़कर हमने अपनी जिंदगी में कभी दारू के बोतल या किसी नशे को हाथ में नहीं लिया है। हमको केवल आपका आशीर्वाद चाहिए कि जो स्थिति हमारी है, अगर बढ़े नहीं तो घटे भी नहीं, और सदा मैं अगर इतने पे भी हूँ तो समझ लीजिए बाबा जी, महाराज जी हमारा कोई काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जिसके शरण में हूँ ना, वो आदमी वो भगवान चीर करके मेरा काम कर देंगे। हमारे सामने अगर कोई अवरोध खड़ा होगा ना तो वो खंड को नारायण की है।
आपका काम कोई नहीं रुकेगा, आप दिन दिन बढ़ोगे, घटोगे नहीं, ये हम आपको कह रहे हैं। महाराज जी एक अंतिम बात मैं आपसे कहूँगा। एक हमारे पट्टीदार हैं, हमारे बाबा करीब 150 साल पहले अपने ननिहाल में रहते थे। उनको करीब 42 बीघे जमीन गोदनामा किया था। उनकी मामी के पास कोई औलाद नहीं थी। सारी जमीन तो बाबा जी हमको हमारे पास में है। एक जमीन ऐसी है उसके अंदर ये वो आधे के हिस्सेदार हैं। चकबंदी जब वो हुई 60 साल पहले तो वो जमीन किसी कारणवश पूरा उनके नाम हो गई। हम उनसे उस जमीन को जोते हुए थे। अगली बार जबरदस्ती जोत दिए, हमने वहाँ पर मुकदमा दायर कर दिया है। हम केवल उसका आशीर्वाद चाहते हैं बाबा जी की वो सत्य बात है। और उस गोदनामा में वो नंबर ऑलरेडी हमारे बाबा के नाम है। हमने रायगढ़ से उसको निकाला है। पत्रावली में है, पत्रावली में है, वो गोदनामा में है। हमने गलत नहीं किया है बाबा जी। हमको आशीर्वाद दीजिए कि वो 9.5 बिस्सा जमीन हमको मिले, चाहे वो भले 10 साल में मिले। और गलत नहीं है, झूठा नहीं है, न्याय होगा। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज। लेकिन मैं बोलता कुछ नहीं, कुछ नहीं, शांत रहिए और नारायण का नाम लीजिए। बस अपने आप सब कल्याण। जय जय माता। देखिए ऐसे ही भक्त होते हैं जो अपने घर में रहकर महाराज को हृदय से मानते हैं और जब इच्छा होती है जब चले आते हैं और दर्शन करके महाराज से अपने मन की बात कह करके जाते हैं। महाराज उनका भला कर रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते इनका घर कहाँ है, कौन बिरादरी है, कहाँ के। इतना जानता हूँ कि महाराज के भक्त हैं, ये महाराज को मानते हैं, ये मैं जान गया हूँ। और महाराज इनका काम कर रहे हैं और ये निश्चित हृदय से जुड़े रहेंगे महाराज से और दिन प्रतिदिन उन्नत करेंगे। ऐसे आप सब लोगों को मैं कहता हूँ, आए तो हैं आप दुख लेकर के। दुख एक निमित्त है जो महाराज से आपको मिलने का एक निमित्त है। किसी बहाने आप यहाँ आए हैं, लेकिन सच्चे मन से लगे रहिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अपने आप सब कार्य करना शुरू महाराज परम दानी है और सबके हितैषी है। महाराज जी सबके ऊपर दया करने वाले हैं। आप सच्चे मन से महाराज से अपने सभी दिल की बात बताइए। जब भी आइए सबसे पहले महाराज के गोड़ गिरिए और महाराज से विनती करिए कि हे नारायण, आप हमारा दुख सुनिए और हमारे दुख का निवारण करें। और एक बात और बता दो, माता पिता, राजा, गुरु और भगवान, इनसे कभी चतुर नहीं बनना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? दुनिया में चतुराई कर लो, लेकिन माता पिता, गुरु, राजा और भगवान, इनके सामने कभी चतुर नहीं बनना चाहिए। मूर्ख बन जाओ और बहुत छोटा बनकर इनकी शरण में अपने मत्था को टेक दो, आपको उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात, ये संत के वचन बोल रहा हूँ। दूसरी बात, इनके पास कभी भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। राजा, माता पिता, राजा, गुरु और किसी देव स्थान पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर ही जाना चाहिए। समझ रहे ना? तो आपको आशीर्वाद जरूर मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कहीं भी जाओ, गुरु के पास जाइए तो कुछ न कुछ उनके लिए लेके जाओ, फल फूल या जो भी खाते पीते हैं कुछ न कुछ लेके जाओ। राजा के पास भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और किसी देव स्थान पर जाओ तो वहाँ भी कभी फूल प्रसाद कुछ लेके ही जाना चाहिए, उसी से आपको आशीर्वाद मिलता है।